बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पिता तज आई यही ठाम। कन्हैया कहते हैं कि सखियों तुमने बहुत नरक का काम किया है। आज अपने माता पिता सास ससुर सबको छोड़ करके यहाँ रात्रि में चली आई, कलंक लग जाएगा तुम पर। भगवान कहना चाहते हैं कि एक बार तो हमारी पत्नी को कलंक लग ही गया है सीता को, अब कहीं तुम लोग का कलंक ना लग जाए, इसलिए जाओ चले जाओ। गोपियों ने कहा कि कन्हैया तुम किन की बात कर रहे हो? कौन पति, कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बंधु, किन की बात कर रहे हो? हमें लगता है कि आपकी बुद्धि चकरा गई है, हमें लगता है कि हमने नरक का काम नहीं, अब तुम नरक का काम कर रहे हो। कन्हैया बोले देखो हमें दृष्टांत की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर के लिए जाओ। गोपियां कहने लगी कन्हैया यह बताओ हमें, एक पति पत्नी साथ में रहते थे, उनका पति आज बाहर चला गया, पत्नी कभी पति के बिना भोजन नहीं ग्रहण करती थी। पति कह गया कि मिट्टी के पति बना लो, हमारी मूर्ति बना लो, पहले मूर्ति को खिला देना फिर हमें खिला देना। कन्हैया ऐसे बहुत दिन तक काम चलता रहा। एक दिन पति जब वापस आ गया और वह पत्नी मिट्टी के पति को भोजन खिलाने ही जा रही थी, दरवाजे पर असली वाला पति साकर खटखटा रहा है, कुंडी बजा रहा है। अब उसे क्या करना चाहिए? जाकर के असली पति के लिए कुंडी खोल करके गेट से अंदर बुला करके भोजन पवाना चाहिए या मिट्टी के भोजन को, मिट्टी के छवि के पति को भोजन पवाना चाहिए? कन्हैया बोले असली वाले को पवाना चाहिए। गोपियां कह रही हैं तो वही हम कर रहे हैं, हम असली वाले पति के पास आए, सब कुछ छोड़ दिए। पितृमातृ सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। गोपियां कहने लगी कि महाराज अब हमारा कोई नहीं, अब सिर्फ तुम ही हमारे रखवारे हो। साधारण सी गोपियां होती तो मान जाती बात को, चली जाती। कुछ गोपियां जिनके वस्त्र चीरहरण हुए थे वो शामिल थे इसी में, कुछ गोपियां त्रेता युग की इसी में शामिल थे। कुछ ऋषि मुनि भी राम जी को पति के भाव से देखे थे। जब राम जी वन में जा रहे थे तो राम जी तथास्तु तथास्तु कहते जा रहे, आज वही ऋषि मुनि गोपियां बन करके आए। जब भगवान श्री राम जी सीता की खोज में जा रहे थे तो वृक्षों से पूछ रहे थे, तुम देखी सीता मृग नयनी? तो वृक्षों ने कहा महाराज सीता को तो नहीं देखा पर सीता हम बन सकते हैं। राम जी ने कहा अभी हमें सिर्फ एक सीता की जरूरत है, जब समय आएगा तो हम तुम्हें भी सीता बना लेंगे। तो आज वही वृक्ष गोपी बन करके आया। जब राम जी जनकपुर में प्रवेश किए तो काफी सखियों ने विचार किया कि काश हमारे स्वामी होते ही है। भगवान नजर डालते हुए जा रहे थे, जनकपुर की कुछ सखियां आज गोपी बन करके आई हैं। भगवान ने जिन जिन को आशीर्वाद वचन दिया था कि हम सबके साथ विहार करेंगे समय आने पर, सब की सब सखियां आज आ गए। षोडशेव सहस्राणि गोप्यस्त्र समागतः हंस एव मतः कृष्ण परमात्मन जनार्दन। चंद्रमा भगवान के मन से पैदा हुए। स्कंद पुराण में आते हैं कि चंद्रमा की भी एक बार बुद्धि हो गई कि भगवान को हम अपना पति बनावे। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले बैठो भैया तुम भी आओ। तो चंद्रमा को भी बुला लिया। चंद्रमा से कह दिया कि आप आ तो रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने से यह जो क्रांति आपकी फैली हुई है यह क्षीण हो जाए। चंद्रमा ने कहा महाराज हम वहीं से दर्शन करेंगे। अंत में गोपियां कहने लगी आपकी बंसी की धुन ने हमारा मन मोहित कर लिया मोहन। प्रेमाग्नि में उत्पन्न कर दी है आप बंसी के द्वारा हमारे उत्पन्न मन को हृताप को शांत कर दीजिए। ते सर्वे स्थितमापन्नः समुद्भूताश्च गोकुले
हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्त्वा भवार्णवा। सभी गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। सुखदेव जी कहते हैं अंतर्हिते भगवते सहस्रैव प्रव्रजांगनः तप्य अतप्यस्तमश्चाक्षाण करण्य इव यूथकम्। सभी गोपियों ने यूथ बना लिया, घेरा बना लिया, भगवान बीच में हो गए। हे बट पाकरी करीला तुम देखे मोहन गुणशीला। गोपियों ने झुंड बना करके कृष्ण के साथ विहार किया। विहार करते करते अंत में कृष्ण भगवान ने जब विचार किया कि भैया सखियों के मन में अहंकार आ गया है, भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गया। गोपियां ने जब देखा कन्हैया हमसे दूर चले गए, सभी गोपियों का हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया, रोने लगी। गोपियां कहने लगी हे बटपाकरी करीला, हे पीपल, हे वृक्ष, तुम लोगों ने कन्हैया को देखा? हे रसाल, हे पनस सुजाना, तुम आवत देखे इतिकाना। सरिताओं से पूछा, नदियों से पूछा, वृक्षों से पूछा, कहीं कन्हैया को देखा का? किसी गोपी ने कहा कि कन्हैया उस झाड़ के पीछे बैठे हुए हैं। तो गोपियां ने विचार किया चलो देख करके आते हैं, घूम करके जाने लगे। अब आज जब कन्हैया अंदर ध्यान होगा तो एक गोपी स्वयं कन्हैया बन गई। एक गोपी कन्हैया बन गई, दूसरी गोपी को नीचे लिटा दिया और उसकी छाती पर बैठ गई, कह रही कि हम पूतना हैं। एक गोपी बोली हम कन्हैया, हम तुम्हें मार रहे हैं, तुम पूतना हो, तुम हमारे कन्हैया को चुरा के ले गई। एक गोपी एक दूसरे के गले में हाथ डाल के कह रही है कि चलो यहाँ पर मक्खन चुराने चलते हैं। कन्हैया का अभिनय करने लगी सभी गोपियां। बहुत प्रयत्न के बाद जब कन्हैया को गोपियां को कन्हैया नहीं मिले तो वृंदा के पास पहुंचे। वृक्ष का तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था। बोले हे वृंदा, हे बड़ भागड़ पीपल, हे वृंदा, तुमने कभी कन्हैया को यहाँ से आते हुए देखा? प्रभु की माया से वायु चल गई, वायु के चलने से वृक्ष ऐसा हिल गया। गोपियां कहने लगी ये तो हमारी सौतन है, ये क्या बताएगी कि हमारे पति कहाँ गए। आगे जाके जब देखा कस्यः पदानि चेतानि यातायानन्द सूनुनः असन्यस्त प्रकाष्ठाया करेणं करुणायथा। एक सखी को अहंकार नहीं आया था, कन्हैया उसको लेकर के चले गए थे। आज उसको भी अहंकार आ गया। बोले कन्हैया हम थक गए। कन्हैया ने कहा हमारे ऊपर बैठ जाओ। जैसे गोपी ने कन्हैया के ऊपर बैठना चाहा, वैसे कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां कहने लगी अरे सखी देखो ये पग दिखाई दे रहे हैं, 4 पग यानी 2 लोग यहाँ से निकले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई सौतन हमारी कन्हैया को ले गई हो। आगे जाकर के देखा तो वह स्त्री बैठी हुई थी। उनसे कहा कन्हैया यहाँ हैं? गोपी बोली कि कन्हैया थे पर पता नहीं कहाँ चले गए। गोपियां रोने लगी हे ब्रजेश ब्रजपति दीनपति जसुदा के नंदन कहाँ गए। रो रो कर वृक्ष बहाय रही गिरधारी मोहन कहाँ गए। एक भोड़ी सी सूरत राज करे, एक मांगत सीख सहे दुख भारी। एक सोने के छत्र की छाह चले, एक धूप सहे अति दीन दुखारी। एक कामिनी पति संग मौज करे, एक पति बिन डोलत मारी मारी। संत दरसते पाप हरे, परिक्रम किरे करत नहीं टारी। गोपी कहने लगी कि यह कैसी विधाता तेरी करुणा है, हम अपने पति के बिना इधर उधर भटक रहे हैं और यह सखी पति के पास डोल रही है। क्या हमसे किसी प्रकार का विद्रोह हुआ है? यदि हमसे द्रोह हुआ तो सिर्फ हमें उस द्रोह का भुगतान करने दो। इन लोगों को क्यों सजा दे रहे हैं?
हे मोहन कहाँ हो? हनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्त्रे कृपणयामे सख्ये दर्शय सन्निधिम्। हे नाथ परम प्रिय महाबाहो, हे सखी तुम कहाँ हो? गोपियां यमुना के किनारे यमुना से पूछी, कल 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 तुल यमुना बहती हुई मानो कह रही है कि मुझे नहीं पता है। गोपियां कहने लगी, जयति ते धेकं जन